दिलाने की बात कही। अब वोट डालने का दिन है। सुबह से लगातार वोटिंग हो रही है, शाम तक वोटिंग चलेगी। पहले चरण का मतदान है, मतदान लगातार जारी। सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी में वोटिंग लगातार जारी। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की महाकवरेज लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। पल पल की अपडेट हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहले चरण में 10 मेयर, 820 पार्षदों के लिए मतदान हो रहा है। 103 नगरपालिका अध्यक्ष, 740 सदस्य भी उनके लिए यहां पर मतदान होगा। संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रवि, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रवि, अब से कुछ ही देर पहले देखने को मिला था जहां पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए। मौजूदा स्थिति में आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम अपनी पत्नी अमृता पाठक संग अंदर वोट डालने गए हैं और कुछ ही देर में ये वोट डाल के बाहर आएंगे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जाहिर है लगातार प्रचार प्रसार भी किया। मुख्यमंत्री खुद प्रचार प्रसार में नजर आए थे। हालांकि अभी आज वो डिप्टी सीएम वोट डालने के लिए गए हैं और कहीं ना कहीं पूरी सुनिश्चित की हुई जीत को, क्योंकि जो भाजपा की ज्यादा सीटें हैं वो जीत कर आएंगी और जो विकास का काम किया है वो मुद्दा जरूर रहेगा, ऐसा साबित उनका कहना था। लेकिन यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि वोट डालने आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे होंगे सर इस बार चुनाव में। विकास का ही मुद्दा रहता है, हमेशा वही रहेगा। विकास ही का मुद्दा है हम लोग के जी साथ। सर, क्या मुद्दा रहेगा? अपराध कम करें, सबसे बड़ी बात। उसकी खुशी है, उन्होंने अपराध कम किया है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। अभी सुधार की जरूरत है। पहले भी सरकारें रही हैं, नहीं लगता है कि मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब है। पहले क्या करते रहे क्या नहीं, इनसे जो उम्मीद है ये अपराध में सुधार और होना चाहिए, भ्रष्टाचार में और सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार में सुधार हो और जाहिर है कानून व्यवस्था बेहतर हो, ये एक बड़ा मुद्दा जरूर है लोगों के जहन में और जिसको लेकर भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी अभी वोट डाल के बाहर आए हैं। अब जाहिर है उनके साथ उनकी पत्नी भी है अमृता पाठक, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम बाहर आ चुके हैं वोट डालने के बाद में और अभी उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी अभी वोट डाला है। देखिए, हमने वोट डाल दिया है और सभी से ये अपील करेंगे जा करके भारी संख्या में लोग घर से निकले और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीता है। कमल का फूल। जाहिर है भाजपा की जीत हो, ये साफ तो उनका जरूर कहना है और लोग घरों से बाहर निकले। आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर भी मैम बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। अगर महिलाओं के लिए मुद्दे यही है, पहले अपनी महापौर बना लीजिए, अपने गौरव को प्राप्त कर लीजिए और फिर तो हम लोग महिलाएं सब एक्टिव रहती हैं और हमें लगता है पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सरकारें बहुत सारे काम किए, नहीं लगता है कि चुनाव में उसका भी कुछ असर होगा? चुनाव में असर होगा? आप बताइए, इतनी स्वतंत्रता से कौन घूम सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर है तमाम सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा की अगर बात करें तो एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर वोट किया गया है। अब ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है खुद मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि उन्होंने वोट डाला है। वो निशान दिखा रहे हैं वो कि उन्होंने अभी भी वोट डाला है। साथ में नमता पाठक मौजूद है और जाहिर है कि एक बड़ा विकास का जो मुद्दा है उसी मुद्दे के साथ में लोगों ने वोट डाला है और जाहिर है कि रवि, अगर बातचीत हो पाए डिप्टी सीएम से जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए और जी और जाहिर है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और जिस मुद्दे को लेकर शहर की सरकार कैसी हो इसके लिए लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और 100% मतदान हो इसके लिए हालांकि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है और जाहिर है कि बेहतर चुनाव व्यवस्था के बीच में चुनाव कराया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग है वो की जा रही है और जिस तरीके से सारी तैयारियां की गई हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सारी चीजें देखी जा रही। सुबह 7 बजे से वोट डाला जा रहा है, हालांकि 7 बजे से पहले ही लोग पहुंच गए थे मतदान स्थल पर जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और लगातार वोट डाला जा रहा है। ब्रजेश पाठक खुद यहां पर पहुंचे हुए डिप्टी सीएम हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे जिस ढंग से यहाँ हमने रुझान देखा है, बूथ पर बीजेपी की बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। बीजेपी स्पष्टता बहुत आगे चल रही है और जहां जहां मेरी प्रदेश में बात हुई है 37 जिलों में, हर जगह बीजेपी के बूथों पर बड़ी संख्या में लोग मतदाता अपनी पर्ची लेकर के मतदान स्थल की ओर जा रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही है और बीजेपी ही जीतेगी। सर, मतदाताओं को कहना है कि विकास के साथ में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज बहुत अच्छा है और लोग सराहना कर रहे हैं। माताएं बहनें बहुत खुश हैं, इसीलिए बीजेपी के बूथों पर बहुत भीड़ है। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को लेकर जो कार्रवाइयां की गई हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है और हम
प्रतिबद्धता दोहराते हैं अपने स्थानीय निकाय के सभी मतदाताओं के प्रति। हम क्वालिटी लाइफ के लिए बेहतर से बेहतर नागरिक सुविधाएं शहरों में उपलब्ध कराएंगे और कानून का राज और मजबूत करेंगे। जाहिर है कि कानून का राज स्थापित होगा और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और साफ तौर पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साफ तौर पे कहना है कि और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और पूरी जीत को लेकर भी सुनिश्चित किया है कि सभी जिलों में जहां मतदान हो रहा है वहां भाजपा को ज्यादा ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा प्रत्याशी वो जीत कर आएंगे। तो जाहिर है जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में भाजपा भी पूरी तरीके से स्वस्थ है, बाकी पार्टियां भी स्वस्थ है, लेकिन कानून व्यवस्था जरूर एक मुद्दा है क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी लेकर बात की है। और जाहिर है जिस तरीके से चुनाव हो रहा है सुबह से ही लोग हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, पुलिस मौजूद है और अब ये वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं, सारा काम छोड़कर आए हैं वोट डालने के लिए। महिलाएं हैं जिन्होंने अभी अभी वोट डाला है, बच्चों के साथ आई हुई हैं और जाहिर है कि समझ नहीं कि वोट की ताकत क्या होती है और अगर सुधार करना है, सरकार बेहतर बने, इसके लिए वोट डालने के लिए लोग आए हैं। मैम आपने अभी वोट डाला, मैं चाहूंगा आप दिखाइए। जी जी आपने वोट डाला है। चलिए ठीक है रवि, रोकना चाहूंगा आपको, दोबारा आपके पास लौटूंगा। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आ गई, आपको बता देते हैं एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त का अपडेट आपने आ चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मतदान किया है, तो ये बड़ी खबर है। ब्रजेश पाठक ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील यहां पर की है। आपसे कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे हमारे संवाददाता ने ब्रजेश पाठक से खास बातचीत भी की है। ऐसे में कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए वोट करें, डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है। हम निकाय चुनाव में जीत हासिल जरूर करेंगे। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है चुनाव आयोग बेहतर काम कर रही है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक की तरफ से मतदान कर दिया गया है। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी, वो भी मतदान करके बाहर निकल चुकी थी। तस्वीर आप देख पा रहे थे। हमारे संवाददाता रवि ने ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि रुझान काफी अच्छे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बार फिर से यहां पर देखने को मिलेगी। महापौर को लेकर आपको बता रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जरूर जिताएं और महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो एक बार फिर से हम आपको सुनवा देते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, एक बार हम आपको सुनवाते हैं। अभी 17 नगर निगमों के चुनाव में हम सभी में चुनाव जीतेंगे और आज 10 में हो रहा, 10 में हम जीतेंगे। नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। अभी 17 नगर निगमों के चुनाव में राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र का रुख करते हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से वोटिंग लगातार जारी है, रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? राघवेंद्र, आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम कर रही है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मतदान कर दिया है। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी और ऐसे में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं वोट डालने के लिए, लेकिन इस बार फिर एक बार देखने को मिल रहा है कि महिला काफी उत्साहित होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की तरफ से मतदान किया गया है। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्रों पर लगातार लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। तो आपको बता दें कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं और ऐसे में रुझान लगातार देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की तरफ से लगातार वोटिंग यहां पर की जा रही है। सुबह से ही महिलाएं और साथ ही साथ पुरुष और नौजवान वोट डालने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो इंडिया न्यूज की महाकवरेज लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। 37 जिलों में पहले चरण के लिए वोटिंग यहां पर की जा रही है। पहले चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद के लिए मतदान हो रहा है। 103 नगर पालिका अध्यक्ष, 740 सदस्यों के लिए वोटिंग की जा रही है।